हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 3 की पोम कॉलिन। ये आपकी ऑक्सफोर्ड बुक में से है और इस पोम के जो पोएट हैं उनका नाम है पीटर डिक्सन। सो वी विल रिपीट, कॉलिन्स पोएट इज पीटर डिक्सन। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि ये एक सेंटिपीड के बारे में है। सेंटिपीड की पोम है। तो सेंटिपीड क्या होते हैं, जिसे हम कनखजूरा भी बोलते हैं, और पिक्चर आपके सामने है, इनके बहुत सारे पैर होते हैं। तो सेंटिपीड का मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। सेंटिपीड एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें सेंटी का मीनिंग होता है 100 और पीड्स का मीनिंग होता है फुट, मीन्स 100 फीट। बट हर एक सेंटीपीड के इतने सारे पैर नहीं होते हैं। कई के कम भी होते हैं और कई के ज़्यादा भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100 ही होते हैं। सो डिस्पाइट द नेम, नो centipede has exactly 100 pairs of legs. They can have a varying number of legs ranging from 30 to 382. तो डिफर करते हैं, इतने 30 से 382 तक के इनके पैर होते हैं। कॉलिन के बारे में पोम है और कॉलिन क्या है, एक सेंटीपीड है, एक कनखजूरा है। सो लेट्स बिगिन द पोम। कॉलिन वॉज अ सेंटीपीड, 100 legs or more. He trotted on the carpet and he trotted on the floor. He trotted through the bedrooms and he trotted through the loo. 100 legs all trotting the way that trotters do. कॉलिन वॉज अ सेंटीपीड। जो सेंटीपीड था, कनखजूरा था, उसका नाम क्या था? कॉलिन। 100 legs or more he trotted on the carpet. तो अपनी 100 या 100 से ज़्यादा जो उसकी टांगे थी उनके साथ वो कहाँ पे चल रहा था? कारपेट पे चल रहा था। ही ट्रॉटेड ऑन द कारपेट। ट्रॉटेड का मीनिंग होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेके फास्ट चलना, राइट? सो ट्रॉटेड मीन्स वॉकड फास्ट विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स। एंड ही कारपेट पे चल रहा था वो फास्ट फास्ट छोटे छोटे स्टेप्स लेके। कारपेट क्या होता है? कालीन। एंड ही ट्रॉटेड ऑन द फ्लोर। फिर वो फ्लोर पे, फर्श पे चल रहा था, जमीन पे चल रहा था। ही ट्रॉटेड थ्रू द बेडरूम्स। और फिर आगे वो कहाँ पहुंचा? बेडरूम्स में पहुंचा, वहां चलने लगा। ही ट्रॉटेड थ्रू द लू। फिर वो लू में चला गया, वहां पे चलने लगा। लू क्या होता है? टॉयलेट। टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम जिसको हम बोल देते हैं, उसे हम लू भी बोलते हैं। नेक्स्ट, 100 legs all trotting the way that trotters do. तो अपनी वो 100 के करीब जो टांगे थी उनके साथ वो इधर उधर भागता फिर रहा था। जैसे कि ज़्यादातर ये जो सेंटीपीड, कनखजूरे चलते हैं उस तरीके से ये बाकी जानवरों की तरह ये फास्ट फास्ट पूरे घर में चलता फिर रहा था। ये एक सेंटीपीड की पिक्चर है। रियल में ये ऐसे दिखते हैं। तो आप इनकी टांगे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं। और ये सेंटीपीड कहाँ कहाँ घूम रहा है घर में? बेडरूम में घूम रहा है, कारपेट पे घूम रहा है, फ्लोर पे घूम रहा है। फिर ये कहाँ गया? लू में, टॉयलेट में भी चला गया, राइट? ओके, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। 100 trotting trotters, trotting all around, but Colin's trotting trotters hardly made a sound. कॉलिन के जैसे और भी इंसेक्ट्स थे, और भी जानवर थे जो इधर उधर घूम रहे थे, बट जो कॉलिन के ट्रॉटर्स थे, जो कॉलिन की टांगे थी, कॉलिन की जो पैर थे, वो आवाज नहीं कर रहे थे। कॉलिन्स ट्रॉटिंग ट्रॉटर्स, जो कॉलिन के चलते हुए पैर थे, वो आवाज नहीं कर रहे थे। ही ट्रॉटेड ऑन द लैंडिंग, ही ट्रॉटेड ऑन अ बॉल and tumbled down the staircase and landed in the hall. तो सबसे पहले जो कॉलिन था, सेंटीपीड था, वो चलते चलते कहाँ पे पहुंचा? लैंडिंग पे पहुंचा। पहले हमने देखा था बेडरूम में घूम रहा था, लू में घूम रहा था। अब आगे वो कहाँ जा रहा है? लैंडिंग पे। तो लैंडिंग क्या होती है? आपने स्टेयर्स तो देखी ही होगी सबने। स्टेयर्स के बीच में जो ये एक खुला सा थोड़ा सा एरिया रखा होता है, ये तो स्टेयर्स हैं, और उसके आगे जो एक खुला सा एरिया होता है उसको हम लैंडिंग बोलते हैं। सो लैंडिंग इज अ फ्लोर बिटवीन टू सेट्स ऑफ स्टेयर्स और एट द टॉप ऑफ अ सेट ऑफ स्टेयर। तो टॉप पे भी आप देख सकते हो, थोड़ी सी एक बड़ी सी स्टेयर रखी जाती है, बड़ा सा एरिया रखा जाता है, इसको लैंडिंग बोलते हैं।
या फिर एक स्टेयर के सेट को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए सेंटर में फिर से एक थोड़ी सी बड़ी स्टेयर रखी जाती है या खुला सा एरिया रखा जाता है, उसको लैंडिंग बोलते हैं। तो ये जो है कॉलिन, ये इस लैंडिंग पे, इस वाली बड़ी वाली स्टेयर पे आप कह सकते हो, इजी वे में अगर समझना है तो इस बड़ी वाली खुली वाली स्टेयर पे वो घूम रहा है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं ये वाला स्टैंजा। 100 trotting trotters trotting all around, जो बाकी इंसेक्ट्स है, बाकी जानवर हैं, उनके पैरों की आवाज़ आ रही है, वो घूम रहे हैं। पर जो कॉलिन है उसके जो ट्रॉटर्स हैं, उसकी जो टांग मतलब उसकी जो टांगे हैं वो आवाज़ नहीं कर रही, और घूमते घूमते वो लैंडिंग पे आ जाता है। लैंडिंग के बाद ही ट्रॉटेड ऑन अ बॉल, फिर उसके रास्ते में एक बॉल आ जाती है। फिर देखते हैं बॉल के आगे से वो कहाँ जाता है, ही टम्बल डाउन द स्टेयरकेस। तो बॉल आने पर उसका बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है और फिर वो स्टेयर्स से गिर जाता है। ठीक है, तो लैंडिंग पे था, फिर क्या हुआ, बॉल आ गई सामने, फिर बॉल के कारण उसका बैलेंस हिल गया तो वो स्टेयर्स से नीचे गिर गया। और स्टेयर्स से अगर हम नीचे गिरेंगे तो नीचे क्या होता है, मोस्टली हॉल होता है। तो एक बड़े से खुले से हॉल में आके वो गिर गया। तो अब वो बेडरूम से, लू से स्टेयर्स के बाद वो नीचे पहुंच गया है हॉल में। नाउ Colin trots on crutches, 100 plastered legs, 100 plastered ankles, like little plastered pegs. अब जो बेचारा कॉलिन था, हमने पिछले स्टांजा में देखा कि वो उसके सामने एक बॉल आ गई थी, फिर वो स्टेयर्स से गिर गया और वो हॉल में आके गिर गया। और अगर भगवान ना करे, अगर ऐसा आपने देखा हो, ऐसे सिचुएशन कोई स्टेयर से गिर जाए तो मोस्टली क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है टांगों में, या आपके कहीं भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। तो वैसे ही इस बेचारे सेंटीपीड के साथ हो गया। ऊपर से गिरने के कारण, स्टेयर से गिरने के कारण इसके फ्रैक्चर हो गए और इसको प्लास्टर चढ़वाना पड़ा। तो दोबारा से पढ़ते हैं। नाउ कॉलिन ट्रॉट्स ऑन क्रचेस, अब उसकी टांगें टूट गई हैं ऊपर से गिरने के कारण। तो अब वो बेचारा कैसे चल रहा है, इतनी 100 से ज़्यादा जो उसकी टांगे हैं वो अब कैसे चल रही है, क्रचेस पे चल रही है। तो क्रचेस आपने देखी होंगी, क्रचेस का मीनिंग देख लेते हैं। अ वुडन और मेटल स्टिक टू हेल्प वन वॉक आफ्टर समवन हैज इंजर्ड हिज और हर लेग। तो जब हमारी टांगों में कोई इंजरी आ जाती है तो हम जो वुडन, लकड़ की या मेटल की स्टिक के साथ हेल्प लेके चलते हैं उसे हम क्रचेस बोलते हैं। तो मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ। ये इन्हें जो ये इन्होंने ये इसने पकड़ के खड़े हुए हैं, इस स्टिक को क्रचेस बोलते हैं। तो ये हमें चलने में हेल्प करती है, राइट। तो जो हमारा सेंटीपीड है कॉलिन, वो भी अब क्रचेस के साथ चल रहा है क्योंकि वो ऊपर से गिर के उसकी हड्डियां टूट गई हैं। तो आगे देखते हैं। 100 प्लास्टर्ड लेग्स, टांगों में 100 के करीब प्लास्टर्ड लेग्स हो गई हैं उसकी। 100 प्लास्टर्ड एंकल्स, एंकल्स ये पार्ट होता है जो पैर का, इसे हम एंकल बोलते हैं। तो उसके भी जो एंकल थे वहां पे भी प्लास्टर चढ़ गया है, टांगों में भी चढ़ गया है। 100 लाइक लिटिल प्लास्टर्ड पेग्स, पेग क्या होते हैं, सिंपल एक पिन जैसे होती है। तो जैसे पिन होती हैं तीखी तीखी सी, तो उसकी टांगे बिल्कुल ऐसे स्टिक के जैसे, पिन के जैसे हो गई थी। पहले स्मूथ चल रही थी उसकी टांगे, बट अब क्योंकि प्लास्टर चढ़ गया है और उसे क्रचेस के साथ चलना पड़ रहा है, तो पिन्स के जैसे, पेग्स के जैसे हो गई थी उसकी टांगे। सो व्हेन इट्स डार्क एंड स्पूकी, स्पूकी मीन्स डरावना। So when it's dark and spooky and when it's late at night and the house is very silent and you've switched out all the lights, then, तो जो पोएट है वो कह रहा है कि जब आप लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हो ना, रात को अंधेरा हो जाता है, डरावना सा माहौल हो जाता है और बहुत लेट नाइट हो जाती है और घर में बिल्कुल शांति होती है और आपने लाइट्स ऑफ कर दी होती हैं, तो उस टाइम पे आपने क्या ध्यान रखना है। तो इस तरीके का कुछ माहौल होता है जब घर में, तो आपने क्या देखना है। देन
If you hear a tapping and everyone is asleep, you'll know it's only Colin and his little tapping feet. तो जब आप इस तरह के माहौल में सोने लगे हो और आपको अचानक से ऐसे टक 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 करके आवाज आती है टैपिंग की, तो जैसे कि कोई नॉक कर रहा हो, है ना? टैपिंग मीन्स ऐसी आवाज जैसे कोई नॉक कर रहा हो, तो ऐसे टक 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 करके आवाज आती है और आप सोने वाले हो, सभी सो चुके हैं, तो आपने डरना नहीं है उस टाइम पे। तो आपको पता लग जाएगा कि वो बेचारा कॉलिन है, उसकी फ्रैक्चर हो गई थी टांगे। पहले उसकी टांगे ऐसी आवाज नहीं करती थी, लेकिन अब ऊपर से गिरने के कारण, फ्रैक्चर होने के कारण क्रचेस पे चलता है वो, उसकी टांगे पिन्स के जैसे हो गई हैं, आवाज करती हैं अभी, राइट? तो प्लास्टर चढ़ गया है, क्रचेस उठाए हुए हैं उसने, हेल्प के साथ चल रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो बेचारा कॉलिन है। उसके पैर, छोटे छोटे पैर आवाज कर रहे हैं। वो पैर जो पहले ट्रॉटिंग करते थे, फटाफट भागते थे बिना आवाज के, वो अभी आवाज करके चल रहे हैं। तो उस टाइम पे आपने घबराना नहीं है। तो जो ये पोम है, इसका जो स्पीकर है वो कौन हो सकता है? इसका स्पीकर कोई ऐसा बच्चा हो सकता है, वैसे डायरेक्टली पोएट ने नहीं बताया है, बट हम गैस कर सकते हैं कि इसका स्पीकर है जो, वो इसी घर में रहता है। कोई एक बच्चा है जो इस घर में रहता है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो सुन रहा है कि कैसे ये सेंटीपीड पूरे घर में घूमता फिर रहा है, और फिर इसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये गिर जाता है और फिर इसकी टांगे आवाज़ करने लग जाती हैं, जो कि पहले नहीं करती थी। तो हो सकता है कि क्योंकि ये ऐसी बातें, क्रचेस की बातें, सेंटीपीड के फ्रैक्चर हो गया, इस तरह की बातें एक बच्चा ही कर सकता है, राइट? तो हो सकता है इसका जो स्पीकर है वो एक बच्चा है जो इस घर में रहता है और इस सेंटीपीड को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? सो एक और पिक्चर है सेंटीपीड की यहाँ पे। तो अब हम इसकी राइम स्कीम चेक कर लेते हैं। आई होप आपको पोम अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी पोम है। Okay, so let's see the rhyme scheme. Colin was a centipede, 100 legs or more. He trotted on the carpet and he trotted on the floor. तो राइम स्कीम के लिए हमने जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो चेक करने होते हैं कि उनमें राइमिंग है कि नहीं है। सेंटीपीड को हमने ए मार्क कर दिया है, मोर को बी मार्क कर दिया है, कारपेट सी मार्क कर दिया है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ राइम नहीं कर रहे। सेंटीपीड, मोर, कारपेट बिल्कुल ही अलग साउंड है इनकी, तो ए बी सी। लास्ट वाला देख लेते हैं, फ्लोर। फ्लोर किसके साथ राइम कर रहा है? फ्लोर, सेंटीपीड, मोर, कारपेट। तो फ्लोर राइम कर रहा है मोर के साथ, तो अगर हमने मोर को बी दिया है तो फ्लोर को भी बी मार्क करेंगे। तो इसकी राइम स्कीम क्या बन गई? सेंटीपीड ए, मोर बी, कारपेट सी, फ्लोर बी। तो राइम स्कीम इज ए बी सी बी। इससे नेक्स्ट वीडियोस में और मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। कॉलिन पोम में जो दो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 100 trotting trotters trotting all around, but Colin's trotting trotters hardly made a sound. तो इसमें अगर आप देखें कि जो टी साउंड है, ट्रॉटिंग, ट्रॉटर्स, ट्रॉटिंग, अगेन एंड अगेन टी साउंड है जो रिपीट हो रही है। तो जब इस तरीके से साउंड रिपीट होती है तो हम उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? द यूज ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स। तो वर्ड के स्टार्टिंग में जो साउंड रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुई है। तो यहाँ पे ट्रॉटिंग टी, फिर आगे फिर ट्रॉटर्स में, फिर आगे ट्रॉटिंग में टी, तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट, ऑल अराउंड। यहाँ पे भी देखिए ऑल, अ साउंड, अराउंड, अ साउंड, ये भी एक एलिट्रेशन की एग्जांपल है। ट्रॉटिंग, ट्रॉटर्स, यहाँ पे भी साउंड रेपिटेशन है। फिर एक और स्टैंजा है, नाउ कॉलिन ट्रॉट्स ऑन क्रचेस, 100 plastered legs, 100 plastered ankles, like little plastered pegs. Like little, अगेन यहाँ पे एलिट्रेशन है, एल साउंड रिपीट हो रही है, ल। प्लास्टर्ड पेग्स, अगेन यहाँ प की साउंड रिपीट हो रही है, प्लास्टर्ड पेग्स। तो ये सभी एग्जाम्पल्स क्या हैं? एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे यूज की गई है इस पोम में? लेट्स सी दिस स्टैंजा। नाउ कॉलिन ट्रॉट्स ऑन क्रचेस, 100 plastered legs, 100 plastered ankles.
लाइक लिटिल प्लास्टिक पेग्स। अब पर्सोनिफिकेशन देखिए, जो क्रचेस होते हैं, क्या हमने कभी देखा है कि ये छोटे छोटे जो सेंटीपीड्स हैं, इंसेक्ट तो नहीं बोलूंगी, इंसेक्ट अलग होते हैं वैसे, बट अगर हम ये छोटे छोटे इन जानवरों को देखें, क्या ये क्रचेस उठा के चलते हैं? जो लाठी वगैरह हम यूज करते हैं जब पैर में प्रॉब्लम आ जाती है, चलने के लिए हम यूज करते हैं, स्टिक को यूज करते हैं चलने के लिए, क्या ये छोटे छोटे से सेंटीपीड, ये कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट ये यूज करते हैं? नहीं करते। क्या इनकी टांगों पे हम प्लास्टर जो हम इंसान चढ़ाते हैं, क्या वो चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। या इनकी एंकल्स पे हम वो प्लास्टर चढ़ा सकते हैं? नहीं। तो ये सभी क्या कर, मोस्टली ये सभी ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं, क्रचेस, प्लास्टर्स। तो बट पोएट ने क्या किया है, इंसानों वाली जो क्वालिटी है वो सेंटीपीड, कॉलिन सेंटीपीड को देने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन यूज करने की कोशिश की है। तो पर्सोनिफिकेशन होता है एक्ट ऑफ गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू समथिंग विच इज नॉट ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटी किसी ऐसी चीज को देने की कोशिश करना जो कि ह्यूमन नहीं है। ठीक है, सेंटीपीड को हम प्लास्टर लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं सेंटीपीड क्रचेस उठा के चल रहा है, उसकी टांगे आवाज कर रही हैं, है ना? तो ये ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज हैं जो वो सेंटीपीड को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ऑलराइट, तो ये थे जो पोएटिक डिवाइसेस इस पोम में और राइम स्कीम। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।